योगी आदित्यनाथ अब ज्योति मल्होत्रा की अकल ठिकाने लगाएंगे। दरअसल ज्योति मल्होत्रा जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करने का काम किया, अब उनका लिंक यूपी यानी उत्तर प्रदेश से निकला है और ज्योति मल्होत्रा वाले मामले में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। कुछ रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा लगातार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाया करती थी और पिछले कुछ कम समय में ही उनका आना जाना कई बार हुआ। वाराणसी वही जगह है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो इस मामले में योगी आदित्यनाथ की अब पैनी नजर बन गई है। क्या है पूरा मामला, कैसे ज्योति मल्होत्रा का यूपी लिंक निकलकर सामने आया है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा कैसे लगातार यूपी जा रही थी, कितने समय तक वो गई, कब तक क्या रही, वो सब सारी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। देखिए, पिछले 5 सालों की बात करें, जब से इन्होंने अपना मामला शुरू किया व्लॉगिंग का, उस समय की बात करें तो पिछले 5 साल में ये 6 बार काशी गई। जी हाँ, पिछले 5 साल में 6 बार। हालांकि ये नंबर उतने बड़े नहीं है, ये तो 1 साल में 1 बार जाना, चलिए तीर्थ के लिए जा रही थी। लेकिन दोस्तों, शक कहां बढ़ा? शक बढ़ा जब बीते 6 महीने में वो 3 बार गई। जी हाँ, 3 बार काशी गई हैं और वहां पर कुछ ऐसी फोटोज मिली हैं जिसने कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा पर शक को और गहरा कर दिया है। 6 महीने में 3 बार उनका जाना, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ अब एक्टिव हो गए हैं। जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई हैं कि ज्योति मल्होत्रा आखिरकार वाराणसी क्यों जा रही थी। और शक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं और क्या वहां पर इनका कोई प्लान था, क्योंकि पहलगाम हमले में भी कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा का नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है कि कैसे वो पहले पहलगाम गई, फिर पाकिस्तान गई, चीन गई और लौट के आई कुछ दिनों बाद वहां से। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में एक घटना घट जाती है। अब ऐसे में अगर 6 महीने में 3 बार वो वहां गई तो उसके पीछे का कारण क्या था? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? क्या वाराणसी में भी कोई बड़ा खेल होने वाला था? क्या वहां से भी कोई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को लीक की गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो जगह जगह पर फोटो ली गई है, वो चाहे काशी कॉरिडोर्स की हो, वहां के हाईवेज की हो, रोड्स की हो, ऐसे तो एक एज अ ब्लॉगर वो सारी चीजें दिखाता है। लेकिन शक इसलिए उन पर जाता है क्योंकि वो जानकारी देश के अंदर नहीं रह रही थी, बल्कि उनको बाहर भी भेजा गया। ब्लॉग में कुछ और दिखाया जा रहा था, लेकिन उसके पीछे की जानकारी जो है वो देश के बाहर क्या भेजी गई है, इस बात का शक है। और अब जांच एजेंसियां इस बात को लेकर बेहद सतर्कता से काम करती हुई नजर आ रही हैं। अगर ज्योति के सब्सक्राइबर्स की बात करें, फॉलोअर्स की बात करें, तो ज्योति ने 2011 में ये चैनल क्रिएट किया था। 17 मई 2025 3.77 लाख सब्सक्राइबर, 18 मई 2025 3.81 लाख और 4000 सब्सक्राइबर इनके बढ़ गए। फिर इन्होंने टोटल वीडियोस इनकी बात करें तो 487 वीडियोस इन्होंने अपने उस व्लॉग में अपलोड किए हैं, अपने उस चैनल में अपलोड किए हैं। और टोटल व्यू की बात करें तो आप इसको देख सकते हैं कैसे कि 55 लगभग 60 करोड़ से ज्यादा व्यूज जो है इनको मिले। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें 638 पोस्ट, फॉलोअर्स है 1.32 लाख यानी 1.32 लाख। 24 घंटे में 7000 बढ़कर हो गए 1.39 लाख। फेसबुक पर फॉलोअर्स की बात करें 3.22 लाख। 17 मई को 3.21 लाख, 1 लाख घटे, 1000 घटे बढ़े। 18 मई फिर वही 3.22 लाख। ये पूरा मामला जो है उनके सोशल मीडिया पर इतने समय चल रहा है। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और कुछ एक्टिविटीज जो सब्सक्राइबर्स की हो रही है उस पर भी नजर बनाई जा रही है कि क्या ये देश के अंदर कहीं सब्सक्राइबर हैं या फिर कहीं बाहर से भी इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट इनका बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर इन पर बात करें कि ज्योति मल्होत्रा पर केस कैसे हुआ, कब क्या हुआ, वो भी आपको बता देता हूं बाई डेट। 15 मई को क्या हुआ, हिसार पुलिस ने ज्योति को घर से गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। फिर 17 मई को गिरफ्तारी की बात सामने आई, पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर ले लिया। फिर 18 मई हिसार के एसपी शशांक कुमार ने कहा कि ज्योति के आईएसआई के टच होने की जो है वो जानकारी मिली है और जांच एजेंसियों ने फिर पूछताछ शुरू कर दी। अब उन्हीं पूछताछ के बाद जब उनका सोशल मीडिया खंगाला जा रहा था, उनके ये जो वीडियोस की मैंने आपको नंबर बताए 487 वीडियो जो इन्होंने यूट्यूब पर डाले हैं और इंस्टाग्राम पर 638 जो पोस्ट की है, इनमें जब जो जांच शुरू हुई, खंगाला गया उनको, तो उसमें यूपी में इनका आना जाना, वाराणसी में कई बार आना जाना लगा रहा और इसीलिए शक की सुइयां जो है घूमी जब ये पता चला कि पिछले 6 महीने में वो कई बार जो है वाराणसी गई। और ये कहीं ना कहीं शक तो क्रिएट करता ही है कि क्यों आखिरकार वो 6 महीने में 3 बार गई। कोई ब्लॉगर एक जगह पर जाता है, एक वीडियो बनाता है, उसके बाद उसकी जानकारी लोगों को देता है, लेकिन बार बार उसी जगह पर जाना। प्रयागराज में भी इनका इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है कि प्रयागराज में कुंभ में भी वहां गई
और उसके अलावा भी इनका प्रयागराज में कई बार आना जाना लगा रहा। प्रयागराज बनारस बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आया है शक करने का कि 6 महीने में 3 बार इनका जाना क्या कोई बड़ा संदेश दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की नजर बन गई है, जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और ये जो मामला है इसमें योगी आदित्यनाथ की एंट्री ज्योति मल्होत्रा के लिए मुसीबत साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों पर यूपी में भी कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे रामपुर से एक युवक पकड़ा गया कि वो भले ही सामान लेके आता था जाता था, लेकिन जब जांच की गई तो भैया पता चला कि कॉस्मेटिक सामान के आड़ में वो आईएसआई का एजेंट बन गया था, जानकारियां यहां से बाहर भेज रहा था और जो देश के अंदर ऐसे लोग रह रहे हैं उनको वहां से पैसे भी सप्लाई कराने का काम वो कर रहा था। तो यूपी में तो एक्शन चल रहा है। वैसे में ज्योति मल्होत्रा वाले मामले में योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री है वो ज्योति मल्होत्रा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब सवाल दोस्तों आपसे यही है कि क्या वाकई ये कॉमन चीज है कि 6 महीने में 3 बार वो वाराणसी गई, और जो जानकारी पता चलती है, जो अभी तक जांच एजेंसियां बता रही हैं कि इनका लिंक जो पाकिस्तान से निकला है, खुफिया जानकारी साझा कर रही थी, तो क्या वाराणसी में जहां से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वहां से क्या कोई बड़ा खेल होने वाला था जो पहले ही पकड़ गया है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।